जब टीम इंडिया के 3 नए सूरमाओं ने बल्ले से ऐसी आग उगली तो यूएसए की टीम बस देखती रह गई। स्कोरबोर्ड पर टंगे थे पूरे 238 रन। पर क्या टी20 में इतना बड़ा स्कोर भी जीत की गारंटी होता है? आइए देखते हैं इस धमाकेदार मैच की पूरी कहानी, जिसमें दिखा युवा जोश का असली कमाल। टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप के इस मुकाबले में भारतीय बेंच स्ट्रेंथ ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। एक ऐसा मैच जहां पहले बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं। टॉस जीतकर यूएसए के कप्तान मोनांग पटेल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला एक ऐसे तूफान को न्योता दे रहा है जो उनके गेंदबाजों को उड़ा ले जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंडिया ए के बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी बारिश की कि अमेरिकी गेंदबाज बस आसमान ताकते रह गए। कहानी शुरू हुई प्रियांश आर्या की छोटी लेकिन विस्फोटक पारी से, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने नारायण जगदीशन के साथ मिलकर सिर्फ 4 ओवर में 43 रनों की साझेदारी करके एक तूफानी नींव रखी। लेकिन असली कोहराम तो इसके बाद मचा। एक तरफ थे नारायण जगदीशन, जो मानो किसी और ही मिशन पर थे। उन्होंने अमेरिकी गेंदबाजों को मैदान के चारों कोनों में धुना और सिर्फ 55 गेंदों पर 104 रनों की सनसनीखेज शतकीय पारी खेल डाली। इस पारी में 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जगदीशन ने बता दिया कि क्यों उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट का बेताज बादशाह कहा जाता है। उनका साथ देने आए तिलक वर्मा, जो चोट से वापसी कर रहे थे। और क्या कमाल की वापसी की। तिलक ने आते ही लय पकड़ी और सिर्फ 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर ये साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जगदीशन और तिलक के बीच 113 रनों की धुआंधार साझेदारी ने यूएसए को मैच से लगभग बाहर ही कर दिया था। जब तिलक आउट हुए तो लगा कि शायद रनों की रफ्तार थोड़ी कम होगी, पर कप्तान आयुष बडोनी के इरादे कुछ और ही थे। बडोनी ने आते ही तबाही मचा दी और सिर्फ 26 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन ठोक दिए। इन 3 लड़कों जगदीशन, तिलक और बडोनी के कोहराम की बदौलत इंडिया ए ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इन युवा खिलाड़ियों का ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन देखकर मजा आया ना? अगर आपको भी लगता है कि ये तिकड़ी भविष्य के सितारे हैं, तो बिना सोचे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 239 रनों का लक्ष्य किसी भी टी20 मैच में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यूएसए ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दिलेरी से इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज एंड्रिस गाउस ने 31 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलकर अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। बीच के ओवरों में तो संजय कृष्णमूर्ति ने जैसे तहलका ही मचा दिया। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर 41 रन बना डाले, जिसमें 4 लंबे छक्के शामिल थे। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं यूएसए कोई बड़ा उलटफेर न कर दे। शुभम रांजने ने 28 रन और हरमीत सिंह ने 9 गेंदों पर 25 रन की तेज तर्रार पारियां खेलीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही यूएसए की कोई साझेदारी पनपती, कोई न कोई भारतीय गेंदबाज आकर उसे तोड़ देता। इस गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई ने। बिश्नोई ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिकी बल्लेबाज उसमें उलझते चले गए। उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 सबसे कीमती विकेट चटकाए। खलील अहमद ने भी अपनी तेज गेंदबाजी से हल्ला बोला और सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज निकले नमन धीर, जिन्होंने आखिर में आकर सिर्फ 6 रन देकर 2 विकेट झटक लिए और यूएसए की पारी को समेट दिया। यहां तक कि चोट से वापसी कर रहे तिलक वर्मा ने भी गेंद से हाथ दिखाए और अपने एक ही ओवर में 1 विकेट हासिल कर लिया। यूएसए की टीम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण वो कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाए। उनकी पूरी टीम 19.4 ओवर में 200 रनों पर सिमट गई। और इस तरह इंडिया ए ने यह वार्म अप मुकाबला 38 रनों से अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का एक धमाकेदार ऐलान था। नारायण जगदीशन का शतक, आयुष बडोनी की कप्तानी पारी और तिलक वर्मा की शानदार वापसी ने यह दिखा दिया है कि टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। गेंदबाजों ने भी सही समय पर अपना काम किया और एक बड़े स्कोर का कामयाबी से बचाव किया। ये जीत वर्ल्ड कप से पहले टीम का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा देगी। इन युवा सितारों का प्रदर्शन देखकर क्या आपको लगता है कि ये जल्द ही सीनियर टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।